by his word. Death cannot swallow me. By his word, I have prosperity. By his word, sickness can't dwell in me. By his word, I walk in victory. By his word, I've been set free. By his word, I walk in victory. By his word, I've been set free. By his word, by his word, I have no fear in me. By his word, death cannot swallow me. By his word, I have prosperity. By his word, sickness can't dwell in me. By his word, I walk in victory. By his word, I've been set free. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, लेकिन बहुत कम विश्वासी जानते हैं कि हमारे शब्द सामर्थी हैं। हम सच में नहीं जानेंगे कि परमेश्वर के वचन कितने सामर्थी है जब तक हम ये न समझ लें कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। सब लोग विश्वास करते हैं प्रभु वचन पर, प्रभु वचन की सामर्थ पर, लेकिन बहुत कम लोग विश्वास करते हैं हमारे शब्दों की सामर्थ पर। बाइबल सिखाती है कि हमारे शब्दों में सामर्थ है, मृत्यु और जीवन तो हमारी जीभ के वश में है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग तो हमारी जीभ है। छोटी सी आग बड़ी आग बन जाती है, पूरे जंगल को जला देती है। जीभ ऐसी है, छोटी पतवार बड़े जहाज को मोड़ देती है। ये जीभ है, और जीभ हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बाइबल कहती है। और इसलिए हम देख रहे हैं हमारे शब्द, और इसे देखते हुए हम इस बात पर आए कि हमारा अंगीकार, इसका भाग यानी परमेश्वर के वचन का अंगीकार, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अंगीकार और कुछ नहीं लेकिन सही तरीके से ये परमेश्वर का वचन सही तरीके से कहना, ताकि हमारी जीभ क्रम में हो। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा बोलते हैं। प्रभु वचन का अंगीकार या विश्वास का अंगीकार, या जिसे विश्वास का अंगीकार लोग कहते हैं। बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि विश्वास का अंगीकार किस बारे में है। बहुत से लोग जब आप विश्वास के अंगीकार के बारे में कहते हैं तो वो सोचते हैं कि ये चर्च में जाने पर वो अंगीकार करते हैं, और बस 10 सेकंड में आप इसे बोल सकते हैं, विश्वास का अंगीकार। वो सोचते हैं हर रविवार इसे जल्दी से बोलने से और घर आने से उन्होंने मांग पूरी कर ली है, लेकिन सोमवार से शनिवार वो विश्वास को छोड़ बाकी सब कहते हैं। विश्वास का अंगीकार चर्च में केवल एक विधि का अंगीकार बन गया है, लेकिन सोमवार से शनिवार तक वो कुछ भी नहीं समझते हैं, अपने शब्दों का महत्व नहीं समझते, विश्वास का अंगीकार नहीं करते हैं। वो क्या विश्वास करते? वो ये कहते हैं कि वहां पर क्या है। वो बस कहते हैं कि क्या हो रहा है, बस यही कहते हैं। जो भी हो रहा है सब कुछ जो नकारात्मक है, ये काम नहीं करता। इसलिए देखिए, बहुत से लोगों के लिए मसीहत ने कभी काम नहीं किया है। वो सोचते मसीहत असफलता है। मसीहत असफलता नहीं है, ये तो महान सफलता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, आप नकारात्मक नहीं कह सकते हैं सोमवार से शनिवार तक, और आप वो सब कुछ नहीं कह सकते, वो सारी बातें जो आपके साथ हो रही हैं, और रविवार को जाकर बस 10 सेकंड में इसका अंगीकार कर लें, विश्वास का अंगीकार करें और अपेक्षा करें कि कुछ महान होगा। यानी विश्वास का अंगीकार ये कोई धार्मिक विधि का अंगीकार नहीं है जो अक्सर चर्च में चलता है, लेकिन विश्वास के अंगीकार का संबंध है कि हम कैसे अंगीकार करते हैं जो हम विश्वास करते हैं। हम उसके साथ बने रहते हैं प्रतिदिन 24 घंटे और साल में 365 दिन।
हम जो विश्वास करते उसमें बने रहते, और यही तो विश्वास का अंगीकार होता है। तब ये काम करता है। जब आप अंगीकार करते हैं विश्वास का या प्रभु वचन का अंगीकार करते हैं, वो चित्र या वो स्वरूप जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपके दिल में प्रिंट हो जाता है। यह आपके दिल का चित्र हो जाता है। ये चित्र आपके दिल में आ जाता है। बहुत से लोगों में यही समस्या है कि परमेश्वर के पास उनके लिए चित्र है, लेकिन उनके पास चित्र नहीं है, और अगर है तो वो गलत चित्र है। उनके पास चित्र है, असफलता का चित्र है, गरीबी का उनके पास चित्र है, बीमारी का चित्र है, सारी नकारात्मक बातों का। जो परमेश्वर के पास है वो चित्र नहीं है। परमेश्वर ने पहले निर्णय लिया है। हम क्या करेंगे इसका निर्णय अभी नहीं ले रहा है। उसने पहले ठहरा लिया है कि हम क्या हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति उसके पुत्र के जैसे हो जाएं। जिन्हें वो पहले से जानता था, उसने पहले से निश्चित किया कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में होते जाएं। ये परमेश्वर की हमारे लिए मंजिल है। परमेश्वर ने पहले निर्णय लिया है। वो हमारे बारे में गड़बड़ी नहीं करता। वो इसके बारे में दो मन का नहीं है। लेकिन हम कुछ लोग हैं, हम नहीं जानते कि हमें क्या होना चाहिए, और चित्र स्पष्ट नहीं है। परमेश्वर के पास चित्र है लेकिन हमारे पास नहीं है, और ये चित्र हम तक आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन लेना है और हमारे दिल में इस चित्र को बनाना है। और एक बार जब ये चित्र पूरा होता है, तब ये हमारा जीवन हो जाता है। हम उसे जीने लगते हैं। लेकिन जब तक वो चित्र पूरा ना हो, आप उसे नहीं जी सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो क्या है। आप स्पष्ट नहीं है कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए। एक बार ये स्पष्ट हो जाए, आप इसे अच्छे से जानते हैं, और जब चित्र स्पष्ट होता है तो ये सच में हमारे जीवन में प्रिंट होता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको कैसे जीवन जीना है। तो हम इसी के बारे में कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने शुरू में ही इस वचन को आपके सामने पढ़ा है। वचन के करने वाले हो, केवल सुनने वाले नहीं जो खुद को धोखा देते हैं। जब आप वचन सुनते हैं, उस चित्र को सुनते हैं जो प्रभु के पास है। अगर आप नहीं करते हैं, केवल सुनते हैं और उसके अनुसार करने वाले नहीं होते हैं, तो आप खुद को धोखा देते हैं। इसका मतलब है आपके दिल में जो चित्र है उसे आप नाश कर रहे हैं। अपने दिल के चित्र में गड़बड़ी लाते हैं। आप सुनते हैं लेकिन वैसा नहीं करते, कुछ और ही करते हैं। आप चर्च में जाकर संदेश तो सुनते हैं, लेकिन आगे जाकर बस वही करते हैं जो आप चाहते हैं। अब इस चित्र को गड़बड़ी में लाने के लिए एक निश्चित तरीका है। मैंने आपको बताया, निपुण लेखक की लेखनी तो ये जीभ है, बाइबल कहती है। जीभ के साथ ऐसा करते। देखिए, इस तरह से इन सारी बेकार की बातों को दिल में न लाएं जीभ के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे तो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, चेक पर अगर आप बहुत सी लाइन खींच लेते हैं तो वो चेक बेकार हो जाता है। आप नहीं कह सकते बस थोड़ी सी लाइन खींची है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब है। बैंक के लिए इसका मतलब है, और वो आपको इसके बदले में एक पैसा नहीं देंगे। चाहे अकाउंट में 10 करोड़ ही क्यों ना हो, अगर चेक पर लाइन खींचते रहेंगे तो कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही काम करता है। तो जब आप अपना मुंह खोलकर बातें करते हैं, वो बातें जो आप विश्वास करते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आपने वचन सुना, चित्र पाया, लेकिन आप अलग तरह से बातें करते हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। तो चलिए यहां पर वचन 26 को मैं पढ़ता हूं। यह स्पष्ट कर देगा, यदि कोई भी अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता है, तो वो अपने हृदय को धोखा देता है। ऐसे ये कहता है, यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, उस पर नियंत्रण न करे, तो अपने दिल को धोखा देता है। आप कैसे अपने दिल को धोखा दे सकते हैं? कैसे खुद को धोखा दे सकते हैं? जैसे यहां पर वचन 22 में बताया है। ये कैसे होता है? कैसे धोखा देते हैं? ये इसी तरह से होता है, आप अपने मुंह को खोलते हैं और आप अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं करते हैं, जो भी चाहे बस बोलते जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि क्या आपके विश्वास के साथ ये मिलता है, ये प्रभु वचन से मेल खाएं। आप जो चाहते हैं बस वही कहते हैं। यही तो आपके दिल को धोखा देता है। आपके दिल के अंदर जो चित्र है, इससे वो नाश करता है, और फिर जीवन की सफलता इसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। चलिए पीछे जाकर वचन 23 पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा मनुष्य दिखता था। हमने पिछले हफ्ते इस पर चर्चा की कि कैसे लोग प्रभु का वचन पढ़ता है, इसी के बारे में कह रहा है, लेकिन इसकी तुलना करता है जब मनुष्य अपने आप को आईने में देखता है। मैंने बताया, जब आप दर्पण में देखते हैं, कितने लोगों ने जांचा कि आप में पिंपल्स हैं और कितने काले धब्बे हैं और कितनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं। क्या किसी ने इस पर कोई रिपोर्ट लाई है? शायद मैं होमवर्क देता तो शायद अच्छे से कर पाते। आप इसे जांचने में बहुत व्यस्त हो जाते। लेकिन कुछ लोग खुश हैं कि मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था,
उस आईने में इतना ज्यादा मत देखते जाइए। लेकिन बात तो ये है, हम में से बहुत से लोग, मैं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति, मैं आपको गारंटी दूंगा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो दर्पण में नहीं देखता है। मैं जानता हूं, मैं अपने दिनों में ऐसे विश्वासियों से मिला जो सोचते थे आईने में देखना पाप है, और उनके पास बाइबल का वचन था। जानते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह की पृष्ठभूमि से आता हूं। देखिए, आईने में देखना पाप है। हम आईने में देखते हैं, लेकिन अपने चेहरे के बारे में केवल सामान्य ढांचा यहां पर हम देखते हैं। हम इसे देखते हैं कोई बड़े उद्देश्य के साथ में नहीं, बस निश्चित करना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है। जानते हैं, लोगों के सामने जा सके, सामान्य रूप में सब ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे कहें कि बताइए कितने पिंपल्स हैं, मैं ठीक करूंगा और हर एक के लिए 10,000 रुपए लगेंगे, तो आप बड़ी गंभीरता से इसे गिनने लगेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए दाम चुकाना है। प्रभु वचन के साथ में बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग जब वो बाइबल में देखते हैं, वो सामान्य बात लेते हैं, वो बस बाइबल में देखते हैं, कहते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है, और फिर एली और एलिशा है, फिर अब्राहम, इसहाक और याकूब है, और ये सारी बातें हैं। मैं इसको जानता हूं, मैं जानता हूं ये बाइबल है, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य है, इसके बीच में क्या क्या नहीं है पता नहीं, कुछ जानता हूं कुछ नहीं जानता हूं, ये यहां पर है, और मैं किसी तरह से बाइबल से परिचित हूं। देखिए, लोग ऐसे ही होते हैं, वो सामान्य बातें होती हैं, विवरण के साथ नहीं देखते हैं। क्यों? वो विवरण की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वो इसमें नहीं देखते हैं ताकि जान पाएं कि तंदुरुस्ती कहां से आती है। वो इस बात में नहीं देखते कि ये जाने कि कैसे प्रभु उनके हाथों के कामों पर आशीष देगा। वो इसमें नहीं देखते इस उद्देश्य के साथ में कि वो इससे जान पाएं कि मैं कैसे अपने परिवार में शांति ला सकता हूं और सफलता में जी सकता हूं। वो इसमें कुछ बात ढूंढने के उद्देश्य के साथ में इसे नहीं देखते हैं अपने बारे में कि परमेश्वर ने उनके बारे में क्या प्रतिज्ञा की है और क्या दिया है। इस उद्देश्य के साथ इसमें नहीं देखते तो वो इसमें कुछ नहीं पाते हैं, और वो इसमें कुछ भी नहीं पाते। सामान्य सी बात देखते हैं, जब चर्च में जाकर संदेश सुनते हैं तो 3 पॉइंट की कविता सुनते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया ताकि लोगों के सामने इसे रख सके, लेकिन सामान्य रूप में इसमें कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए सुनते हैं, कुछ समय के लिए आपको ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें से कुछ भी नहीं पाते हैं, बस सामान्य सी जानकारी पाते हैं। कई बार प्रचारक ने मुझसे कहा है कि ज्यादा गहरा मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते, और इसलिए हम भी ऐसे क्षेत्र में जाना नहीं चाहते जहां पर लोग बेचैन हो, और इसलिए हम वहां पर नहीं जाते हैं। ऊपरी ऊपरी रूप में कहते और वहीं खत्म करते हैं ताकि लोग इसका ढांचा समझ सके। लेकिन यहां पर हम गंभीर है कि इसमें गहराई में जाएं। अब अगला वचन आप पढ़िए, वचन 25। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था तो परमेश्वर का वचन है, ये तो एक और शब्द है बाइबल के लिए। जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखता है, उस पर ध्यान करता रहता है, इसका मतलब वो उसी की ओर देखते रहता, वो भूलता नहीं परंतु वैसे ही काम करता है। वो काम करता है, इसलिए ये मनुष्य अपने कामों में आशीष पाएगा। ये मनुष्य आशीष पाएगा। कौन? वो मनुष्य जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखता है, बड़ी गंभीरता से देखता है, केवल ऐसे नहीं देखता लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे देखता है। ये इसी के बारे में कहता है, तो इसका मतलब वो बड़े ध्यान से देखता है, वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज रहा है, केवल ऐसे सामान्य रूप में नहीं देखता। जब मनुष्य बड़े ध्यान से देखता है, उद्देश्य के साथ में देखता है, मकसद के साथ में देखता है, और उसमें वो बने रहता है, मतलब वो उसमें बने रहता है, उस वचन में, उस पर निरंतर मनन करते रहता है, उससे निरंतर कहता है, इस पर विश्वास करते रहता है, अपने मन को निरंतर भरता है, दिल को भरता है, और जब वो इसके बारे में इतना मकसद रखता है, इसके ऊपर ध्यान करते रहता है, वो मनुष्य आशीष पाएगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा मनुष्य होना चाहता हूं, ये कहता है वो मनुष्य आशीष पाएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यदि चर्च में जाओगे तो आशीष पाओगे। देखिए, नहीं तो चर्च में जाने वाले सभी लोग आज आशीष पाते। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हर रविवार नियमित चर्च में जाने से आशीष पाएंगे। नहीं, यह कहता है जब तुम मकसद के साथ में इसे देखते हो और उसमें निरंतर बने रहते हो, वो मनुष्य जो सुनकर भूलने वाला व्यक्ति नहीं है, वो वैसा नहीं, वो ऐसा मनुष्य नहीं जो बस आईने में देखता है चले जाता और फिर अपनी दशा के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन वचन के अनुसार करता है। वो इसमें देखता है कि वो आगे जाकर इसे ले और इसे अपने जीवन में उपयोग कर सके और अपने जीवन की समस्याओं का जवाब पा सके। और इसके कारण, क्योंकि यहां पर मकसद से देखता है, उद्देश्य के साथ में देखता है, वो मनुष्य ऐसा करने में आशीष पाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन में देखें और मकसद के साथ इसे देखें, कि इसे ढूंढें। आप यहां हैं, हम यहां क्यों हैं? क्योंकि हम जीवन के उत्तर पाना चाहते हैं।
हमारे सवाल हैं, समस्याएं हैं, हमारी चिंताएं हैं, और हम तो कुछ बातें जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं बाइबल क्या सिखाती है आत्मा, प्राण और शरीर, हाथों के काम और परिवार के बारे में, चाहे जो भी हो। और और देखिए, चाहे जो भी हो, हम में इच्छा है कि हम कुछ बातों को जानें। बाइबल कहती है जो इसे पाता है, परमेश्वर का वचन, देखिए ऐसे व्यक्ति के लिए, उसके पूरे शरीर के लिए ये औषधि है। जो इसे खोजता है, क्या आप खोज रहे हैं? क्या आपने खोजा और आपने इसे पाया है और अपने दिल में आपने इस चित्र को स्थापित किया है? देखिए यही तो बात है। ठीक है, रोमियो अध्याय 8 में चलते हैं, वचन 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। भाइयों में पहलौठा ठहरे। अब परमेश्वर ने हमें पहले से ही निश्चित किया है, मतलब उसके पास मंजिल है, बहुत ही स्पष्ट मंजिल है। और वो मंजिल क्या है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं, यीशु मसीह के जैसे। यीशु को देखें, परमेश्वर चाहता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही हो जाएं। शारीरिक रूप में ऐसे नहीं, लेकिन आत्मिक रूप में वो जो भी है बिल्कुल वैसे ही हो जाएं। हर तरह से मानसिक रूप में वो जो भी है वो चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही हो। आमेन। इसलिए उसने यीशु को भेजा। उसकी मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका जीवन हमें बताता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमारी मंजिल क्या है, उसके जीवन से हम जानेंगे कि हमारा जीवन कैसा है। ठीक है, ठीक है। अब हमें वहां पर ले जाने के लिए, हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास में एक साधन है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 10। वो कैसे हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदलते जाता है कि उसके पुत्र के जैसे बनाएं। अब इसे गौर से सुनिए। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि वो सब कुछ परिपूर्ण करे। यीशु के बारे में कहता है। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, मतलब परमेश्वर ने प्रेरित दिए, कुछ प्रेरित यानी यीशु ने कुछ प्रेरित दिए, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ प्रचारक, कुछ रखवाले और उपदेशक। अवश्य ये चर्च के बारे में कह रहा है। और कैसे यीशु ने ऊपर उठाए जाने के बाद में, मतलब इस पृथ्वी पर से उठाए जाने के बाद, जब वो पिता के पास गया, उसने चर्च यहां पर छोड़ा और चर्च को उसने दिया, क्या दिया? प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक उसने दिए। फिर कहता है क्यों? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, यहां गौर कीजिए, पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए कि संत लोग परिपक्व हो। किसके लिए परिपक्व हो? कि वो परिपक्व हो और परमेश्वर के पुत्र के जैसे हो। बस यही। अगला वचन, जब तक हम सब, देखिए ये बताता है कि जब तक हम एकता में ना आ जाएं, कब तक परिपक्व हो? तब तक परिपक्व हो जब तक कि हम विश्वास की परिपक्वता में एक न हो, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ न जाएं। ये उलझा हुआ वचन है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। आप लिख लीजिए। आप इसके बिल्कुल बाजू में बहुत ही सरल शब्दों में लिख सकते हैं, जब तक कि हम मसीह के स्वरूप में न बन जाएं। यानी ये जो कह रहा है वो तो ये है, यानी जब यीशु ऊपर उठाया गया, पहले वो मरा, फिर वो नीचे गया, फिर उठाया गया। वो कब ऊंचे पे उठाया गया? जब उसने अपना काम पूरा किया और उठाया गया कि पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठे। वो यहां पर चर्च छोड़कर गया और चर्च के लिए वो छोड़ गया प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, प्रभु के अभिषिक्त दास छोड़ गया कि वो चला सके यहां पर कलीसिया की जो सेवकाई है, ये जो कलीसिया की जो सेवकाई, उससे चला सके, ताकि वे लोग पवित्र लोगों को सिद्ध करे। इसका मतलब वो पवित्र लोगों को परिपक्वता में लाए, कि वो पवित्र लोगों में काम करें परमेश्वर का वचन प्रचार करने से, और उन्हें परिपक्वता में लेकर आए जब तक कि सभी पवित्र लोग मसीह यीशु के डिलडौल में न आ जाए, जब तक कि सारे पवित्र लोग मसीह के जैसे न बन जाएं। क्यों? ताकि वो सब संसार में यीशु मसीह के जैसे हो, कि वो सब यीशु मसीह की जो सेवकाई है इस पृथ्वी के ऊपर में पूरा करते जाएं। प्रेरित यहां पर सेवकाई आगे नहीं बढ़ाएंगे, पास्टर सेवकाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यीशु की सेवकाई को लोग आगे बढ़ाएंगे। यीशु सिर है और हम उसकी देह हैं। तो यीशु वहां पर चला गया ताकि वो पिता के पास में जाए, लेकिन फिर भी यहां पर है, यहां पर वो अपनी देह के रूप में है। और देह को तो उसका काम करना है, उसके काम को आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, चंगाई देना है, लोगों को छुटकारा देना है और आनंद लेकर आना है गांव में, शहरों में और इन सारे देशों में। और इसलिए परमेश्वर ने प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक दिए हैं कि चर्च को तैयार करे, कि वो मसीह के समान हो जाएं और इस संसार में मसीह यीशु के जैसे काम करें। अभी हमने जो पढ़ा यही तो इसका सार है। तो चलिए अब
ये हटकर नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसे कहना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं, वचन 11 में वो इसके बजाय कि प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक और शिक्षक दिए, वो इस तरह से पढ़ते हैं, उसने कुछ को दिया व्यापार में नुकसान, उसने कुछ को दिया कुछ पारिवारिक समस्याएं, उसने कुछ को दिया कुछ बीमारियां, उसने कुछ को कुछ गरीबी दी। इस तरह से वो पढ़ते हैं। जानते हैं, मैंने इसे देखा है कई साल तक मेरे जीवन में। मैंने लोगों को ऐसे पढ़ते देखा है। जब भी वो कहते हैं कि पवित्र लोगों को सिद्ध बनाया जाए, कि पवित्र लोग मसीह के जैसे हो, वो कहते हैं कि कैसे पवित्र लोग मसीह के जैसे होंगे, केवल परेशानी से। तो परमेश्वर क्या करता है? वो आपको सारी समस्याएं देता है। आपका अच्छा व्यापार चल रहा है तो वो आपके व्यापार को नाश कर देता है, उसे पूरा फाड़ देता है कि आप उसके जैसे हो जाएं। अच्छी तंदुरुस्ती है तो तंदुरुस्ती को दूर करता है ताकि उसके जैसे हो जाएं। हाँ, आपके घर में शांति है तो घर को तोड़ देता है कि आप उसके जैसे हो जाएं। जो कुछ भी बाइबल कहती है बिल्कुल उसके विपरीत में है। ये पता नहीं कहां से मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वचन को इस तरह से पढ़ते हैं, पवित्र लोगों को सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर के पास इस तरह के तरीके हैं कि ऐसा करे। ये तो बहुत ही भयानक है कि परमेश्वर, यानी वो सोचे परमेश्वर के पास ये सब कुछ है कि पवित्र लोगों को सिद्ध बनाए और उन्हें मसीह के जैसे बनाए। जहां पर विशेष करके बाइबल कहती है कि उसने प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक दिए हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाएं। हाँ, कि परमेश्वर का वचन सिखाएं। यदि आप वचन 14 पढ़े तो ये कहता है, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। यानी ये वचन के द्वारा है और वचन की शिक्षा के द्वारा है, जो कि इस 5 तरह की सेवकाई के द्वारा सेवा पाते हैं, जिससे परमेश्वर कलीसिया को सिद्ध बनाना चाहता, और ये इससे विपरीत नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने दूसरी चीजें नहीं दी है। देखिए, दूसरी चीजें संसार में तो हैं। आपको बीमार होने के लिए ज्यादा परिश्रम करना नहीं है, बस आसानी से बीमार हो सकते हैं, बस वहां पर जाइए। बीमारी तो पूरे संसार में है। देखिए, आप अनुभव कर सकते हैं इस संसार में हर तरह की परेशानी और समस्याएं, क्योंकि ये पहले ही वहां है। देखिए, यानी इससे दूर रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। देखिए, इसे लेना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इस संसार में हैं जो पूरी बुराई से और इन सारी बातों से घिरा है। देखिए, इसलिए परमेश्वर, देखिए, लोग तो इसे इस तरह से बनाते हैं कि परमेश्वर इन सारी चीजों के साथ में तैयार है और सब कुछ पार्सल करने के लिए तैयार है कि वो इस पृथ्वी पर उसे भेज दें। लोगों को भेजता है, जिनसे भी प्रेम करता है उनके लिए परेशानी का पार्सल भेजता है। वो यही चित्र देते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के पास परेशानी नहीं है तो वो इसे कहां से भेजेगा? स्वर्ग में ये नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इसलिए कहा, प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो मेरे जीवन में जैसे स्वर्ग में होती है। मेरे जीवन को स्वर्ग जैसे बना। बस देखते ये न कहें कि जीवन ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, मैं पाप में संसार में रह रहा हूं और सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, संसार में रहो और तुम प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करो। तुम इस पृथ्वी के मालिक होने के नाते तुम ऐसे मनुष्य हो जिसे मैंने ये पृथ्वी दी है। तुम इस पृथ्वी के भंडारी हो। तुम प्रार्थना करके कहो, तेरी इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो जाए। इस पृथ्वी पर मैं बैठकर जो कुछ भी हो रहा है ऐसे देखते नहीं रहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए जैसे स्वर्ग में होती है। Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, who owns God, says us to win. Yeah. Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. One who made a way for us.
says us triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands to and sing. God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything